हेलो स्टूडेंट्स। बेसिकली आज जो हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, उसमें हम सबसे बेसिक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है इंस्ट्रक्शन कोड्स या जिसे हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स। तो बेसिकली अगर हम ये टॉपिक पढ़ लेते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमने 70 to 80% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। क्योंकि आजकल क्या होता है कि बच्चे नॉर्मली टॉपिक्स को क्रैम्प कर देते हैं या छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है कि उनको बेसिक आर्किटेक्चर का पता नहीं चलता है कि वो है क्या एग्जैक्टली। अगर हम ये टॉपिक क्लियर कर लेते हैं तो हमारा 70% सिलेबस हम वैसे ही क्लियर कर देते हैं। जो स्टोरी शुरू होती है हम वहां से जानेंगे कि वो स्टोरी एग्जैक्टली शुरू कहां से हो रही है। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं और उन्हें कैसे आगे वो किस फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। तो स्टोरी जो शुरू होती है वो स्टोरी शुरू होती है कि हमारी जो हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं वो कैसे लिखी जाती है। बेसिकली मैं एक सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखती हूँ। यहाँ पे मेन दो वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, int a is equals to 10, int b is equals to 20, int c is equals to a plus b, और हम लास्ट में क्या करेंगे, c को प्रिंट कराएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने लिखा है int a int b, मतलब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो दो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे हम मेमोरी स्टोर कर रहे हैं। मतलब ये जो डेटा है 10 और 20 इन्हें स्टोर किया जा रहा है। तो ये बेसिकली हमारा क्या है, डेटा है, और इन्हें ऑपरेट किया जा रहा है बाद में। और ऑपरेट का हमने बाद में क्या दिया है, एक इंस्ट्रक्शन दिया है कि a plus b जब ऐड होगा तो वो c में स्टोर होगा। ये जो आता है ये हमारा बेसिकली क्या होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, और उसके साथ ही जब हम उसे प्रिंट कर रहे हैं तो वो भी हमारा एक इंस्ट्रक्शन होगा। ये हमारे क्लियर है। अब इसके बाद जब हम आगे जाएंगे तो हम देखते हैं कि a और b जो हमारा डेटा है, वो डेटा हम जब सेव करते हैं प्रोग्राम को, सेव करने के बाद वो प्रोग्राम कंपाइल होता है, उसे इंटरप्रेट किया जाता है। इंटरप्रेट करने के बाद वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, और मशीन लैंग्वेज में जब वो कन्वर्ट होता है और जो उसका ऑब्जेक्ट कोड बनता है, वो ऑब्जेक्ट कोड बेसिकली हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमारे मेमोरी में स्टोर होते हैं। तो लेट्स से कि ये हमारी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी है जिसमें हम अलग-अलग टाइप का डेटा स्टोर करते हैं। या तो ये डेटा मेमोरी में स्टोर होता है और या तो ये डेटा रजिस्टर्स में स्टोर होता है। जो छोटे-छोटे रजिस्टर्स हमारे ऑलरेडी सीपीयू में एलोकेटेड होते हैं। अब ये जो पूरा कैलकुलेशन होना है, ये कैलकुलेशन परफॉर्म करता है हमारा सीपीयू। जैसे हमारी बॉडी को हमारा ब्रेन ऑपरेट करता है, वैसे ही क्या करता है कि जितने भी कंप्यूटर सिस्टम की कैलकुलेशंस होती हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म होने होते हैं, उन्हें कंट्रोल करने का काम करता है हमारा सीपीयू। सीपीयू आपको पहले भी पता होगा कि वो बेसिकली दो यूनिट्स का बना हुआ होता है। एक होता है हमारा एएलयू और दूसरा होता है सीयू। एएलयू मतलब होता है हमारा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स और सीयू मतलब होता है कंट्रोल यूनिट्स। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, a plus b को c में स्टोर करना है। हम किसी तरीके का अरिथमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो कैलकुलेशन हमारा किसके थ्रू परफॉर्म होगा, वो कैलकुलेशन परफॉर्म होता है हमारा ALU के थ्रू, जो कि क्या करता है, जितने भी तरीके के अरिथमेटिक कैलकुलेशंस हो, या तो वो प्लस हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवाइड हो, सब्ट्रैक्शन हो, वो हर तरीके के कैलकुलेशंस परफॉर्म करने की कोशिश करता है। अब जब ALU को वो इंस्ट्रक्शन मिलेगा तो ALU क्या करेगा, वो इंस्ट्रक्शन को ढूंढने का काम करेगा कि वो किस जगह स्टोर्ड है। तो यहाँ पे अब हमारा काम आता है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है क्या। तो अब हम देखते हैं कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बेसिकली जो है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला पार्ट होता है हमारा मोड, दूसरा होता है हमारा ऑपकोड, और तीसरा होता है हमारा ऑपरेंड। इतना क्लियर है। अब देखते हैं कि जब ये मोड की हम बात कर रहे हैं, जो फर्स्ट पार्ट होता है हमारा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का, ये मोड की जब हम बात करेंगे तो ये मोड बताता है कि आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जैक्टली किस एड्रेसिंग मोड पे स्टोर्ड है। मतलब जो आपके ऑपरेंड है, ऑपरेंड की अगर हम बात करेंगे तो ऑपरेंड यहाँ पे हुए हमारे A, B और C। ये A, B और C या तो आपके मेमोरी में स्टोर्ड हो सकते हैं, या तो आपके रजिस्टर्ड में स्टोर हो सकते हैं, या तो इनडायरेक्ट किसी एड्रेस पे स्टोर हो सकते हैं। जिसका मतलब कि ये ऑपरेंड किसी एक पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस पे स्टोर्ड है और वो कहीं दूसरी जगह उसे डायरेक्ट कर रहा है। मतलब इस ऑपरेंड पे एक एड्रेस ऐसा है जो एग्जैक्टली दूसरे एड्रेस को डायरेक्ट कर रहा है जहां पे उनकी वैल्यू स्टोर्ड है। तो सबसे पहला जो मोड है वो हमें क्या बताएगा कि वो एड्रेसिंग मोड
बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जो आगे आप लेक्चर्स में उन्हें कंटिन्यू कर सकते हैं। एड्रेसिंग मोड हमें बताता है कि ऑपरेंड एग्जैक्टली किस लोकेशन पे स्टोर्ड है, वो मेमोरी में है कि रजिस्टर में है कि इनडायरेक्ट लोकेशन में स्टोर्ड है। सेकंड आता है आपका ऑपकोड। ऑपकोड बताता है कि आप किस तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, क्या वो एडिशन है, क्या वो मल्टीप्लिकेशन है, क्या वो डिवीजन है, क्या वो सब्ट्रैक्शन है, और उसके अलावा भी जितने अरिथमेटिक लॉजिक्स होते हैं वो कौन सा लॉजिक आप यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। थर्ड होता है आपका ऑपरेंड। ऑपरेंड ये बताएगा कि जो आपके जो बेसिक जहां पे डेटा आपने स्टोर किया है वो डेटा की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। यहाँ पे क्या होगा स्टोर्ड, यहाँ पे होगा आपके ऑपरेंड का मेमोरी एड्रेस कि वो किस एड्रेस पे स्टोर्ड है। तो अब क्या होगा कि जब ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कंप्यूटर सिस्टम को पता होगा तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के थ्रू जो हमारा ALU है सीपीयू का वो एग्जैक्ट पोजीशंस में जाके क्या करेगा, वहां से डेटा फेच करेगा और अपना कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, बेसिकली आपका जो क्वेश्चन आएगा वो इस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट पे पूछा जाएगा, और वो ये भी पूछ सकता है कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स के साइज कैसे वेरी करते हैं। तो एक छोटा सा है सॉल्यूशन है इसका कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स के साइज जो होते हैं वो इस ऑपरेंड के बेसिस पर वेरी करते हैं। ये ऑपरेंड आपका वेरी करता है एड्रेसिंग मोड पे। सिंगल एड्रेसिंग मोड भी हो सकता है, मल्टीपल एड्रेसिंग मोड भी हो सकता है, तो उस हिसाब से हमारे क्या बन सकते हैं, मल्टीपल ऑपरेंड्स भी बन सकते हैं। पर जैसे मल्टीपल ऑपरेंड्स बढ़ेंगे उस हिसाब से क्या होगा कि हमारा मेमोरी का साइज या हमारा रजिस्टर का साइज भी बढ़ेगा, और उस हिसाब से क्या होगा कि हमारा बस का साइज भी बढ़ेगा, जो आपने पिछले कुछ यूनिट्स में पढ़ा होगा। बस बेसिकली क्या होता है कि हमारे सीपीयू का एक छोटा सा यूनिट होता है जो क्या करता है, ये जितने भी हम इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं उनको फ्लो करने का काम करता है। क्योंकि बेसिक जो ये इंस्ट्रक्शन चल रहा है वो कैसे चलेगा, हमने एक प्रोग्राम लिखा, उसे कंपाइल किया, वो कंपाइल करने के बाद क्या हुआ, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ। मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ मतलब क्या किया, हमने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बनाए। अब वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बनाए तो वो या तो मेमोरी में स्टोर्ड है या तो रजिस्टर्ड में स्टोर्ड है। अब इसको पूरा परफॉर्म करने का काम क्या कर रहा है, हमारा सीपीयू परफॉर्म करने का काम कर रहा है। तो सीपीयू बेसिकली क्या करेगा, अगर वो रजिस्टर्ड में ऑलरेडी स्टोर्ड है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर कोई इंस्ट्रक्शन मेमोरी में स्टोर्ड है तो उसे पहले रजिस्टर्ड में स्टोर किया जाता है। रजिस्टर्ड भी हमारे पास मल्टीपल टाइप्स के होते हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, पर यहाँ पे जो बेसिकली काम करता है वो काम करता है आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स, जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर स्टोर करने का काम करेगा। अब वो रजिस्टर्स के थ्रू क्या होगा, हमारा ALU परफॉर्म करेगा और ALU वापस भेजेगा आउटपुट रजिस्टर्स को, जो हमें आउटपुट देना है। आउटपुट हमें क्या देना है, हमें करना है A और B को ऐड। तो आउटपुट हमारा बेसिकली क्या आना चाहिए, 30। तो ये जो 30 आउटपुट जो निकलेगा वो यहाँ से निकलेगा आउटपुट रजिस्टर्स के थ्रू, और वो आउटपुट रजिस्टर्स वापस मेमोरी में स्टोर करेंगे। किसको स्टोर करेंगे, ये जो हमारी C वैल्यू है यहाँ पे वो स्टोर करेंगे 30, और फिर वो 30 हमें क्या दिखेगा, एज एन आउटपुट दिखेगा। अब अगर आपको और जानना है कि मोड्स कितने टाइप्स के होते हैं या रजिस्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं या सीपीयू कैसे परफॉर्म करता है या कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलता है, पूरा आर्किटेक्चर अगर आपको देखना है तो आपको नेक्स्ट और वीडियोस देखने पड़ेंगे। थैंक यू।